दिख रहा है। हाँ। सब लोग लाइव आ जाइए, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ सेशन को। हरिओम, सादा नमन। भारत के हृदय स्थल मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्थित इंदौर से मैं निशा गुप्ता, योग साधिका, आपको आज हृदय दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देती हैं। इंदौर की श्री राजमाता अहिल्या योग केंद्र एक प्रतिष्ठित संस्था है जो ऑनलाइन क्लासेस ले रही है। उसके 100 दिवस होने पर उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। आज मेरा विषय है उच्च रक्तचाप और उससे संबंधित हृदय की बीमारियां। उसके रोग निवारण के लिए मैं आपको अवगत कराऊंगी। कुछ विकार आ गए थे, ठीक है, तो योगिक अभ्यास से अवगत कराना चाहती हूँ। सर्वप्रथम हम जिस विषय पे बात करने के लिए आए हैं वह है हमारा हाई ब्लड प्रेशर और उससे संबंधित विकार जो महत्वपूर्ण है। और पूरे भारतवर्ष में कम से कम 60% लोग इस रोग से ग्रसित हैं और इसका मृत्यु दर भी आप समझिए 10 से 20%। सबसे अधिक हमारे मध्य प्रदेश में इसका स्तर काफ़ी है। योग विकार का जो हमारा जो रोग है उसका जो मुख्य विकार है वह हमारे अनियमित जीवन शैली, आपका आहार विहार, आचार, व्यायाम और विश्राम की कमी सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे पास एक महत्वपूर्ण अंग है जो निरंतर सतत हमारे लिए प्रयास करता है। वह 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और एक दिन में 1 लाख बार। यह महत्वपूर्ण आपके लिए जानकारी है। और हमारी जो धमनियां हैं वह हमारे लिए निरंतर प्रयास करती है। और जो कैपिलरीज हैं, छोटी छोटी कैपिलरीज हैं, जो वेसल्स हैं, और मुख्य रूप से एओर्टा जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण कार्य करता है। तो हमारा एक प्रयास बनता है कि हम हमारे हृदय को सुरक्षित रख सकें, एक हृदय कमल का हम ध्यान रख सकें। विकार का मुख्य कारण है गरिष्ठ भोजन। गरिष्ठ भोजन से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। मोटापा से आपकी जो धमनियां होगी, धमनियों की जो भित्तियां होती हैं, उनकी वॉल होती है जो मोटी हो जाती है। विश्राम की कमी से आपके हृदय पर आपको ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ता है जिससे रक्त का दबाव बढ़ता है कोरोनरी आर्टरीज पर। ब्लॉकेज भी कोरोनरी आर्टरीज पर भी होते हैं। व्यायाम की कमी, नियमित व्यायाम करेंगे तो आपका शरीर का ब्लड सर्कुलेशन नियमित रूप से चलेगा और उसमें समता रहेगी। मानसिक तनाव, अधिक श्रम का और इसके हम अभ्यास नहीं करते हैं नियमित, इससे हमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्रिएट होती हैं। नमस्कार मुद्रा में आएंगी। मन को हृदय स्थल पर, हृदय कमल पर लगाएंगी। आपकी चेतना में जागृति रखिए हृदय स्थल पर। आंखें को मंत्र से बंद रखिएगा। एक लंबा गहरा सांस अंदर की ओर आने दीजिए। एक लंबा गहरा प्रश्वास होने दें। अपने दिल की धड़कन पर ध्यान लगाएं। आपकी सांसों की गति को देखें। प्रार्थना पर आएंगे। अस्तु मा सद्गमयं तमसो मा ज्योतिर्गमयं
मृत्युमामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शांति। पुनः अपनी चेतना को हृदय स्थल पर लगाएं, अनाहत चक्र पर लगाएं। धीरे से आंखें खोलिएगा। योगिक श्वसन का अभ्यास करेंगे। अपने आसन पे आप लोग खड़े हो जाइए। रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे। लंबा गहरा अंदर की ओर आने दीजिए। लंबा गहरा प्रश्वास होने दें। योगिक श्वसन में हम 4 हिस्सों में सांस लेंगे। जिस तरह से किसी धड़ में पानी भरा जाता है, उस तरह से धीरे धीरे गुदाद्वार से सांस भरना शुरू करें। सहज सांस आने दें। नाभि प्रदेश पर निरंतर सांस आने दें। वृक्ष स्थल पर प्रयत्न पूर्वक सांसों को आने दें और पूर्ण सांस कंधों पर भर के कुशन रुकेंगे। 2 सेकंड रुकने का प्रयास करें। धीरे धीरे कंधे शिथिल, सहज प्रश्वास, निरंतर प्रश्वास छाती प्रदेश पर, प्रयत्न पूर्वक नाभि अंदर और गुदाद्वार पे पूर्ण प्रश्वास। गुदाद्वार शिथिल छोड़ें। सहज सांस, निरंतर सांस, पैल्विक रीजन, प्रयत्न पूर्वक सांस छाती प्रदेश, पूर्ण श्वास कंधे ऊपर, कुशन रुकेंगे। कंधे नीचे, छाती निरंतर अंदर, नाभि प्रदेश अंदर की ओर, प्रयत्न पूर्वक प्रश्वास। मूल बंद, सहज प्रश्वास, सहज प्रश्वास। एक चक्र और लेंगे। बिल्कुल धड़ में जिस तरह से पानी भरा जाता है, उस प्रकार से हमको शरीर में सांसों की लय को देखना ही। स्टार्ट करें वापस। मूल बंद। आइए, पैल्विक रीजन, प्रयत्न पूर्वक वृक्ष स्थल ऊपर, कंधे, पूर्ण श्वास, कुशन रुकेंगे। कुशन रुकिए। कंधे नीचे, छाती निरंतर अंदर, प्रयत्न पूर्वक नाभि अंदर, पूर्ण प्रश्वास, मूलबंद। 3 हिस्सों में अपने सांस योगिक श्वसन का अभ्यास करा। अब सहज सांस और प्रश्वास को आने दीजिए। आंखें को मलतन से बंद कर लीजिएगा। पुनः अपनी श्वसन की दर को चेक करें। सबसे महत्वपूर्ण है आपकी धड़कन, आपका हृदय स्थल। आज हम पूरी धारणा सिर्फ हृदय स्थल के लिए लेकर आए हैं। श्वसन की क्रियाएं करेंगे, वह भी हमारी व्याधि को और विकार को देखते हुए, अपनी क्षमता का प्रयोग करते हुए। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाइएगा। रुकेंगे कुछ पल। एक्सेल, पूर्ण प्रश्वास। इन, 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 कोने से एकदम हाथ सीधा। एक्सेल। हर ऊपर ले जाने वाली क्रिया में आपके फेफड़े, आपका हृदय स्थल में, आपके वेसल्स पर, आपकी कैपिलरीज पर प्रभाव। रिलैक्स करेंगे। एक लंबा गहरा सांस और लंबा गहरा प्रश्वास। हर क्रिया से, हर प्राणी क्रिया से आपके मस्तिष्क पर, आपके हृदय स्थल पर शुद्ध ऑक्सीजन आ रही है और प्रश्वास के दौरान हम विशुद्धि के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं। दूसरी क्रिया करेंगे। हाथों को सामने लेंगे। पूरा चेस्ट वास्ट करना है। सांस भरते जाइए।
हल्के से गर्दन पीछे करेंगे, मुंह को गोल करेंगे, कागी मुद्रा बनाएंगे। एक्सेल। जब हम एक्सेल करते हैं तो चेस्ट को हल्का सा हमको अंदर की ओर दबाना है। इन, एक्सेल, मुंह गोल करें। महत्वपूर्ण प्राणिक क्रियाएं हैं ब्लड प्रेशर वालों के लिए। ब्रीद इन, पूरा वास्ट किया है, लेटरल लोब्स, अपर लोब्स। इन, इन, रिलैक्स कीजिएगा। 8 से 10 आवृत्ति करने के बाद आत्मसात करें प्राणिक क्रिया से जो प्रभाव आपके वेसल्स पर, आपकी धमनियों पर आया है। तीसरी प्राणिक क्रिया है, सांस भरते हुए हाथ ऊपर लेना है। एक्सेल में आपको चेस्ट लेवल पर हाथ को लाना है, मुट्ठी आहिस्ता से बंद करना है। ब्रीद इन, एक्सेल, इन, एक्सेल। क्वेश्चन रुकेंगे भर के। 3 आवृत्ति हुई है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स छोड़िएगा। विश्राम अति आवश्यक। बढ़े हुए रक्त संचार से आपके शरीर में क्या परिवर्तन आया है, इन संवेदनाओं को साझा करें। इन संवेदनाओं को साझा करें। अभी हम मन को शरीर से जोड़ने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार मुद्रा बनाइएगा। सांस भरते हुए हाथों को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर ले जाना है। अब हमारा पूरा ध्यान हमारी प्राणों पर रहेगा। इन, एक्सेल, सांस भरते हुए हाथ ऊपर, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता नीचे। सांस भरते हुए ऊपर। 10 आवृत्ति करनी है। शीघ्रता नहीं करें, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता एक्सेल करें। ब्रीद इन, एक्सेल, बिल्कुल स्नेह स्नेह। इनहेल, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता एक्सेल। इनहेल, बिल्कुल धीरे धीरे एक्सेल। धीरे से हाथ खोलिएगा, पुनः आंखें बंद। एक लंबा गहरा सांस अंदर की ओर लेकर बिल्कुल धीरे धीरे प्रश्वास कर लें। आपके पूरे नर्वस सिस्टम पर, सर्कुलेटरी सिस्टम पर प्राणिक क्रियाओं का प्रभाव पड़ा है। उस इम्पैक्ट को आत्मसात करें। एक प्राणिक क्रिया और है, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाना है। पूरी तांता बनाइएगा और बिल्कुल धीरे धीरे एक्सेल कीजिएगा, आहिस्ता आहिस्ता। मुंह से एक्सेल। हार्ट पेशेंट को थोड़ा फॉरवर्ड बेंडिंग में ध्यान रखना है। इनहेल, हाथों को पूरा पीछे की ओर ले जाना है। इन, झुकते समय क्षमता का ध्यान रखें। रिलैक्स। विश्राम कीजिएगा। हर विश्राम में आपको आपके ऑक्सीजनेटेड जो रक्त का शुद्धिकरण हुआ है वहां पर साझा करना है।
हम तीसरे चरण में आएंगे। एड़ी पंजे घुटने मिलाइएगा, ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। सांस भरते हुए हाथों को साइड से ऊपर ले जाना है। हथेली का ब्रश पलटिएगा, हाथों को ऊपर ले जाकर उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करें। हथेली का रुख आकाश की ओर कर दीजिएगा, हथेलियां पलट दीजिए। अब इस अभ्यास से होने वाली जो हमारे लाभ हैं, सबसे महत्वपूर्ण लाभ, आपकी रक्त वाहिनियाँ में फुल स्ट्रेचिंग से रक्त के दबाव पे प्रभाव पड़ता है, और जो कोलेस्ट्रॉल के कारण हमारा रक्त गाढ़ा हो जाता है, तो ये बड़ी महत्वपूर्ण है हाई बीपी वालों के लिए और हार्ट डिजीज के लिए। आइए पंजे पे पूरा प्रेशर लगाएंगे, ध्यान एक बिंदु पर केंद्रित करेंगे और जहां आप रुके हैं वहां अपनी दृढ़ता और स्थिरता को देखें। एक बिंदु पर ध्यान निश्चित कर लीजिएगा, उस बिंदु को लगातार स्टेयर करना है। कोशिश करेंगे कि हम 15 सेकेंड रुकें। बहुत सुंदर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अपने स्ट्रक्चरल बैलेंस को देखें, अपने मन की प्रसन्नता को देखें। धीरे से एड़ी टिका देंगी, आंखें आहिस्ता से बंद करेंगी, हथेलियों को पलट के कपाल पर रखेंगी। मेरुदंड पर आए हुए प्रभाव को देखें। हथेलियों का मैंने कपाल रंध्र पे हाथ रखा है ताकि आप आत्मसात कर सकें। अगेन सांस भरते हुए हाथों को वापस ऊपर की ओर ले जाएंगी। इसी क्रिया को हम दाएं बाएं से दोहराएंगे। फुल स्ट्रेचिंग लीजिएगा, तानता को बना के रखिएगा। महत्वपूर्ण ही आप तानता बनाएं, हमारे बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन से जिन पर प्रभाव पड़ता है। पंजे दबाइएगा, एडी हैंग कीजिएगा और ध्यान उसी बिंदु पर जहाँ पर आपने पहले स्थापित किया था। धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता लेफ्ट साइड में जाइएगा, बिल्कुल धीरे धीरे जाएं ताकि हम अपने बैलेंस को बना के रख सकें। वेरी नाइस। रोकिएगा, मन में प्रसन्नता के भाव रखें, आनंद के भाव रखें। अति सुंदर, बहुत सुंदर। फिर धीरे धीरे मध्य में आएंगे, आहिस्ता से एड़ी रख दीजिएगा, एक सांस लेके छोड़ दीजिए। अगेन फुल स्ट्रेचिंग देंगे, वापस पंजों पे दबाव डालिए, एड़ी हैंग करें। आहिस्ता आहिस्ता राइट साइड जाएंगे, बिल्कुल धीरे धीरे जाएं, धीरे जाएं, बिल्कुल शीघ्रता नहीं करें। एक बिंदु पर जाके रुकें जहाँ तक आपकी क्षमता है। 10 गिनती तक रुकने का अच्छा प्रयास। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आहिस्ता से मध्य में आइएगा, एड़ी नीचे रखिएगा, हथेली पलट के कपाल पे रखी, पाँव में हल्का सा अंतर कर लीजिए, क्योंकि जो भी क्रिया करी है उसका जो इम्पैक्ट हमारे शरीर पर आया है हमें उसे साझा करना है। अंदर उतरेंगी तब आप लक्ष्य तक पहुंच पाएंगी। साइड से हाथ को खोलेंगी, हथेली का पृष्ठ पलटेंगी और बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता हाथों को नीचे लें। विश्राम। लंबा गहरा लेके छोड़ दीजिएगा। दूसरे अभ्यास पर आएंगे, महत्वपूर्ण अभ्यास है वो भी हमारा कोणासन। पुनः समस्थिति बनाएंगे, सीधे हाथ को शोल्डर लेवल पे ले जाकर हथेली पलटेंगे। कोशिश करें आपका हाथ एकदम सीधा रहे, हाथ कान से चिपका रहेगा। झुकेंगे बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, आहिस्ता आहिस्ता। एक हाथ चिपका के रखिएगा थाइस पर, लेफ्ट साइड। वेरी नाइस। पूर्ण स्थिति में जाने के बाद यदि आप आंखें बंद कर लें तो बड़ा महत्वपूर्ण, आंखें बंद कर लीजिए। कंपन होता है तो कोशिश करें कि उसको रोकें। ब्रीदिंग चेक कर लीजिए 10 गिनती तक। 10, 9, वेरी गुड, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बहुत सुंदर। सांस भरते हुए पुनः ऊपर जाएंगी, जैसे गए थे वैसे वापस। हथेली का पृष्ठ पलटेंगी और बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता हाथ को नीचे लें। पाँव में अंतर करके एक
क्षणिक विश्राम लेंगे पल भर का। अगेन दोनों पाँव ज्वाइन कीजिएगा। लेफ्ट हैंड शोल्डर लेवल तक, हथेली पलटे, ऊपर जाइए, हाथ कान से चिपका दीजिएगा, कोहने से हाथ सीधा, उंगलियां आपस में जुड़ी हुई। दूसरा हाथ आप थाइस पे चिपकाएं। पहले तानता पूरी मैनेज कीजिए, तभी आपकी कैपिलरीज और वेसल्स पर इफेक्ट आएगा। आहिस्ता आहिस्ता हम जा रहे हैं। वेरी नाइस। राइट साइड, आंखें बंद करना चाहते हैं तो आंखें बंद करें। अपनी स्थिरता का अवलोकन, श्वास प्रश्वास में ध्यान लगा लीजिए। आ रही है, जा रही है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बहुत सुंदर। जैसे गए थे वैसे वापस। हथेली का ब्रश पलटेंगे, आहिस्ता से धीरे से हाथ नीचे, पाँव में अंतर, पुनः क्षणिक विश्राम करना महत्वपूर्ण है। अब हम लेंगे कटी चक्रासन का अभ्यास। पाँव में कंधे इतना अंतर रखिएगा, लोअर पोर्शन को बिल्कुल आपको हिलाना नहीं है। सांस भरते हुए दोनों हाथों को सामने ले गए हैं। कल्पना कीजिए कि आपने किसी घड़े को पकड़ रखा है। हाथों में डिस्टेंस बिल्कुल जैसा है वैसे ही मेंटेन करके पीछे ले जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाएं और सामने देखते रहिएगा। सामने देखना है, गर्दन पीछे नहीं ले जानी है। बहुत अच्छा, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता ले जाइए। प्रभाव आने दीजिए। पैल्विक रीजन, नाभि प्रदेश आपका, थोरैक्स वाला, चेस्ट वाला भाग, सामने देखते रहिएगा। 10 गिनती तक रुकने का प्रयास करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सांस भरते हुए आहिस्ता आहिस्ता डिस्टेंस मेंटेन करते हुए लाइएगा। सांस भरेंगे। अब लेफ्ट साइड जाना है। हाँ, बिल्कुल धीरे धीरे जाए, धीरे धीरे जाए। दृष्टि सामने रहेगी, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, आहिस्ता आहिस्ता। इम्पैक्ट देखिए जहाँ पे आपको प्रभाव महसूस हो रहा है। वेरी नाइस। आपका पेडू प्रदेश, थोरैक्स रीजन और लंबर। वेरी नाइस। 1, 2, हमको 10 गिनती तक रुकना है। रुकिए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आहिस्ता आहिस्ता मध्य में धीरे से हाथ को नीचे रखें। आंखें कोमलता से बंद। रुकना महत्वपूर्ण, तब आपके हार्मोन्स पर इफेक्ट आएगा, जो ऑटोमेटिकली आपके शरीर में नोड्स हैं, लिम्फ नोड, वो आपकी रक्षा करते हैं वायरस से, कीटाणुओं से, जीवाणुओं से। तो हम कोई भी क्रिया करते हैं तो हमारे शरीर में सिक्रीशन का सबसे ज़्यादा इफेक्ट आता है, वह है आपकी एड्रिनल ग्लैंड। 3 आसन हुए हैं हमारे खड़े की, ताड़ासन, कटी चक्रासन और कोणासन। हाथों को सामने की ओर फैलाएंगे, बैठक करेंगे। जब भी आप बैठक करेंगे हल्का सा हिप्स को पहले धक्का दीजिए, ताकि शरीर का वजन घुटनों पर नहीं आएगा। ध्यान एक बिंदु पर केंद्रित करेंगे। उत्कट आसन है, लगातार दिखें। क्वेश्चन रुकिएगा। हाफ सिटिंग पर धीरे 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 आहिस्ता आहिस्ता बैठक। पाँव को आगे की ओर फैला लीजिए, दोनों पैर सामने की ओर खोलेंगे। दंडासन पर विश्राम करेंगे। दोनों हाथ बगल पे रखें, थाइस के आसपास, आंखें बंद। उधर से श्वसन लीजिए और उधर से ही एक्सेल कीजिए। एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे बैठकर। कम से कम 2 से 3 बार आप दीर्घ श्वसन करें। बिल्कुल धीरे धीरे एक्सेल कीजिएगा। आहिस्ता आहिस्ता एक्सेल, आहिस्ता आहिस्ता एक्सेल। अभ्यास करेंगे वक्रासन का। सीधे पैर को आपको घुटने से मोड़ना है और इसको यहाँ पर घुटने के पास में आपके पंजे को टिका दीजिए।
उल्टे हाथ को साइड से लेना है, हथेली पलटना है। हाथ कान से चिपकाते हुए आपकी कोहनी से आप घुटने को प्रेस कर दीजिए और आपकी हथेली आपके यहाँ पर जमा दीजिए एंकल के समीप, जितना जिससे हो। दूसरे हाथ को कमर से पीछे ले जाकर रखना है, हथेली टिका दीजिएगा। आप धीरे धीरे शोल्डर को पीछे प्रेस करते हुए गर्दन पीछे करें। आसन पे रुकने का अभ्यास करेंगे 10 गिनती तक। इससे आपके महत्वपूर्ण ऑर्गन्स दब रहे हैं। आपका पैंक्रियास, स्प्लीन और हाथों को पीछे ले जाने पर आपके चेस्ट पर प्रभाव पड़ रहा है, उसको साझा करें। 10 गिनती तक रुकिएगा, आंखें बंद कर लीजिएगा। सांसों की गति चेक कर लीजिए आपकी। काउंटिंग 1 में कीजिएगा। धीरे से पहले गर्दन सीधी करेंगे, हाथ जो पीछे लगे थे उसको आगे लाएंगे, लपेट वाले हाथ को खोलेंगे और धीरे से नीचे। पांव लंबाई में सीधा करके विश्राम करें। आपकी राइट लेग से आपके राइट जितने भी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स पे दबाव आया है उसको साझा करें। क्रिया करेंगे दूसरे पैर से। विश्राम समाप्त हो गया है। पाँव को जमा देंगे, बिल्कुल आप अच्छे से जमाइएगा, ठीक है। राइट हैंड को ले गए हैं, हथेली पलटी है, हाथ कान से चिपकाइए, फिर कोहनी की लपेट कीजिए और हाथ को एंकल तक ले जाने का प्रयास करें। नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, पिंडिया पकड़ लीजिए। धीरे से हाथ को पीछे की ओर दबाएंगे, हथेली पूरी टिकाइएगा। धीरे धीरे कंधे और चेस्ट को पीछे की ओर मोड़ते हुए पीछे मैक्सिमम दूरी पर देखने का प्रयास करें। अब यहाँ पर आप खुद चेक कर पा रहे होंगे कि आपकी सांसों में हल्का सा वेरिएशन है, क्योंकि आपके पेट के अंग दबते हैं तो डायफ्राम पर प्रभाव पड़ रहा है, आपकी पतली झिल्ली पर प्रभाव पड़ रहा है। 10 गिनती तक गिनती रखिएगा मन में। कंप्लीट होने पर गर्दन सीधी करें, हथेली आगे लेके आए, लपेट खोलें और धीरे से हाथ को नीचे लें। पाँव आहिस्ता से लंबाई में सीधा कर लें। अगेन विश्राम। लंबा घेरा लीजिएगा, क्योंकि जब हमारा पेट दबता है तो पेट के कारण जो हमारा रक्त और वायु जो रहती है ऊपर की ओर जाती है और चेस्ट पर आपके डायफ्राम पर प्रभाव आता है। पाँव में आसन इतनी चौड़ाई कर लीजिएगा। त्रिकोणासन का अभ्यास करेंगे। सीधे हाथ को ऊपर ले जाकर घुटने पर रखें, उल्टे घुटने पर, और उल्टे हाथ को आहिस्ता आहिस्ता पहले पीछे की ओर ले जाइए। अब धीरे से गर्दन और चेस्ट को पीछे की ओर दबाएं, कोहनी से हाथ सीधा, एकदम स्ट्रेट, अधिकतम दूरी पर देखने का प्रयास। 10 गिनती तक रुकें, काउंटिंग 1 में रखें। धीरे से पहले गर्दन सीधी, जो हाथ पीछे गया था उसको सामने लाएंगे और इस हाथ को वापस उठाकर नीचे की ओर। लेफ्ट हैंड से करेंगे, हथेली पलटें, उल्टे हाथ को सीधे घुटने पे दबाएं, रखिए आहिस्ता से। उल्टे हाथ को, सीधे हाथ को पीछे की ओर ले जाइए, कोने से हाथ एकदम सीधा, गर्दन पीछे, पूरा ट्विस्ट हो रहा है। दोनों आसन हमारे ट्विस्टिंग के हैं, जो आपके हृदय स्थल पर प्रभाव डाल रहे हैं। धीरे से पहले गर्दन सीधी, जो हाथ पीछे गया था उसको आगे लाएंगे, धीरे से हाथ को नीचे लीजिए। रिलैक्स। पांव पास में, क्षणिक विश्राम। अब हम आएंगे शीर्षक आसन, फॉरवर्ड बेंडिंग पे जाएंगे। यदि ज़्यादा प्रॉब्लम है, हमको ब्लड प्रेशर हमारा ज़्यादा है, तो हमें फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करनी है, ये आप ध्यान रखिएगा। सांस भरते हुए शीर्षक आसन पे जाएंगे, फिर उसके विपरीत आसन लेंगे। सांस भरते हुए हाथ ऊपर लीजिए, आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता नीचे आइएगा। अपनी क्षमता का प्रयोग जरूर करना है। यदि हम आगे नहीं जा सकते हैं तो फिर आधे ही जाके रुक जाएं। आहिस्ता आहिस्ता नीचे की ओर। जब हम नीचे जाते हैं तो आप साझा करें अपनी धड़कन को। हल्का सा वेरिएशन है।
सांस भरते हुए हाथ ऊपर लेंगे और आहिस्ता आहिस्ता नीचे रिलैक्स। विश्राम कीजिएगा। आगे गए हैं तो पीछे के लिए हम करेंगे उष्ठासन। आसन पे आइएगा। जो लोग पूरा नहीं कर पाते हैं दोनों हाथ कमर पे रखकर बैकवर्ड बेंडिंग कर सकते हैं। ठीक है। आसन स्थिति इस तरह से है। जो नहीं कर सकते हाथ को पीछे ले जाके इस तरह से रुकिएगा तो आपकी थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड पर इफेक्ट आएगा। आपका चेस्ट पूरा वास्ट होगा जिससे आपके फेफड़ों की लोब्स पर प्रभाव पड़ेगा। चलिए सांस भरते हुए पूर्ण उष्टासन के लिए आहिस्ता आहिस्ता मैंने सीधे हाथ को ऊपर लिया। धीरे धीरे गोल घुमाते हुए एड़ी पकड़िएगा। दूसरे हाथ को भी गोल घुमाएं। बिल्कुल धीरे धीरे, ढीला ढीला ढीला, पीठ ढीली छोड़े। वेरी नाइस। गर्दन ढीली। आप पूरा चेस्ट फास्ट आपका, गर्दन पीछे की ओर। पीछे जाने पर यदि चक्कर आते तो आंखें खोल के रखें। दृष्टि एक तक आकाश पर। ब्रीदिंग चेक कीजिएगा। 10 गिनती तक रुकेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, अपना अवलोकन करें। 3, 2, 1। बहुत सुंदर। धीरे से गर्दन सीधी करेंगे। उल्टे हाथ को पहले लाएंगे, फिर सीधा हाथ। धीरे से बैठक करें। पांव लंबाई में खोल लीजिएगा। लंबा गहरा सांस और लंबा गहरा प्रश्वास। थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड पर इफेक्ट आया और आपकी लेटरल लोब्स और अपर लोब्स और लोअर लोब्स की पूरा प्रभाव। लचीलापन बढ़ेगा धमनियों का। पेट वाले आसन पे आएंगे। पेट के बल लेटना है। अपने आसन पर इस तरह से लेटना है आपको। मैं थोड़ा सा इस तरह से हो जाएगी तो आपको दिखाई देगा। पहले हाथों को आगे फैलाकर अर्धासन पे विश्राम कर लीजिए। दोनों हाथ आगे फैला दिए हैं। अर्धासन पे विश्राम। पेट के बल विश्राम के बहुत सारे आसन हैं। इससे आपकी श्वसन नली सीधी रहती है, जिससे आप पूरे रिलैक्स हो जाते हैं। धीरे से विश्राम समाप्त कीजिएगा। धीरे से हाथों को हम पीछे लाएंगे। चेस्ट लेवल पर रखा है हाथों को मैंने। आप लोग भी वहां पर रख दीजिए। मस्तक टिकाइए। सांस भरेंगे। चीन उठाएं, मस्तक उठाएं। पीछे से एड़ी पंजे घुटने मिला के रखे हैं और धीरे धीरे ऊपर की ओर उठें। नाभि प्रदेश दबा हुआ रहे। आप आपकी मेरुदंड को चेक करें। वेरी नाइस। अब इसमें हमें 10 गिनती तक रुकना है। आंखें कोमलता से बंद कर लीजिएगा ताकि हम जिस पोजीशन पर रुके हैं उस प्रभाव को साझा कर सकें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल धीरे धीरे नीचे रखिएगा। आहिस्ता आहिस्ता नीचे रखें। मकरासन पे विश्राम करेंगे। दोनों हाथ आपकी एल्बो से बाहर निकाल दीजिए। सिर को रखिए कलाई पर। पीछे से पाँव में अंतर करेंगे। एड़ियों का रुख अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर। यहाँ पर आप आपकी ब्रीदिंग चेक करें। आठ से 10 बार सांसों को आता हुआ जाता हुआ देख लीजिए। हर आसन के बाद विश्राम अति आवश्यक। दोनों पांव पास पास में लेंगे। मकरासन पे हम पास संचालन करेंगे।
इस तरह से मकरासन बनाना है हमको। दोनों कोहनियाँ जोड़नी है, ठीक है। दोनों पाँव पीछे से मैंने चिपका दिए हैं। सांस भरेंगे, आहिस्ता आहिस्ता दोनों पैर को उठाकर हिप्स पे डालना है, फिर धीरे से खोलना है। 1, 10 बार करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7। आपके सभी जॉइंट्स पर भी इफेक्ट आ रहा है। वेरी नाइस, बहुत सुंदर। धीरे से पाँव को नीचे रखें, दाएं बाएं करेंगे, राइट फिर लेफ्ट, राइट। कोशिश करने की आप पंजा टिका के आए, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। पेड़ू प्रदेश का मसाज और आपकी जो मेजर जॉइंट्स हैं, एंकल जॉइंट, नी जॉइंट, इस पर प्रभाव, हिप जॉइंट पे भी प्रभाव पड़ता है। चलाइए। आपके शरीर में कम से कम 100 जॉइंट्स हैं। चलाएं। सब मेजर जॉइंट्स और स्मॉल जॉइंट्स की आपकी जो है वह है 100। चलाइए। धीरे से रिलैक्स कर लीजिएगा। एक हथेली पर दूसरी हथेली रखेंगे, मस्तक रख दीजिएगा या चीन रखिएगा। इसमें हम शलभासन का अभ्यास कर रहे हैं। ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है या हार्ट डिजीज है तो ध्यान रखें कि हाथों को पीछे नहीं ले जाना है। एक हथेली दूसरी हथेली रखकर चीन रख दीजिए। पीछे से पाँव को उठाएंगे, कोशिश कीजिएगा पाँव एकदम सीधा उठें, भले 15 कोण पे उठाएं। अब 30, 40 तक जा सकता है तो बहुत अच्छी बात। सीधे पैर को हवा में उठाना है, पीछे से सांसों को आने दीजिए, जाने दीजिए, रोकना नहीं है। जब हम लोअर पोर्शन को ऊपर ले जाते हैं, पाँव से कर रहे हैं इसलिए, तो आपका रक्त का दबाव आपके पेट से लेकर चेस्ट तक आता है। आहिस्ता आहिस्ता नीचे रख देंगे, रिलैक्स। 1-2 बार लंबी गहरी सांस लेके प्रश्वास कर दीजिए, गाल टिका दीजिएगा। आप यहाँ पर श्वसन की गति को चेक कर सकते हैं। अगेन वापस चीन लगाएंगे या कपाल लगाएंगे। धीरे से लेफ्ट लेग को उठाइएगा, 15, 30, 45। रोकिए, एकदम स्ट्रेट है, ये ध्यान रहे कि सीधा है, और पाँव की तानता को बना के रखें। ब्रीदिंग चेक कीजिएगा। 10, 9, वेरी नाइस, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आहिस्ता से नीचे, रिलैक्स। पाँव में अंतर, एड़ियों का रुख अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर, गाल टिका दीजिएगा इसी पोजीशन पर, और लंबा गहरा सांस लेके प्रश्वास कर दीजिए। हथेली पलटें, गाल पलटें। विश्राम समाप्त। दोनों पांव पास पास मिलेंगे। अब हम करेंगे पीठ वाले आसन। पीठ के बल आइएगा सभी। सम स्थिति बना लीजिए आसन पे। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी है। पहले हम एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाना है। नमस्कार बनाएंगे। धीरे से हाथ को बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जैसे प्रश्वास हो रहा है, हाथ रखें कमर के पास। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, बिल्कुल धीरे धीरे नीचे, बिल्कुल धीरे धीरे कीजिएगा। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, शरीर एकदम सीधा है हमारा, छोड़ते हुए नीचे। बड़ी महत्वपूर्ण और बहुत अच्छा है प्राणी क्रिया है ये, लेट के की जाती है। सांस भरते हुए ऊपर,
छोड़ते हुए नीचे। इस तरह से हमने 5 आवृत्ति करी, लेटकर श्वसन की। हृदय स्थल पर ध्यान लगा लीजिए आपके, कोई द्वंद नहीं, कोई उथलापन नहीं, कोई वेरिएशन नहीं। विश्राम समाप्त करेंगे। दोनों हाथ कमर के आसपास लगा के रखे हैं। अब हमको पाँव को उठाना है, आपसे जितना हो सके 15 या 30, बस। दोनों हाथ लगा के रखें जंघा के आसपास, कमर के आसपास। सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों पैर उठाएं। कोशिश करें रुकने की। 10 गिनती तक रुकेंगे। पेड़ू प्रदेश पर प्रभाव है। जब इस पे प्रभाव आएगा तो आपके डायफ्राम से होकर चेस्ट पर भी प्रभाव आएगा। 10, 9, वेरी गुड, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, आहिस्ता से रिलैक्स। आपको खुद को महसूस हो रहा है कि एक लंबा गहरा सांस लेके लंबा गहरा प्रश्वास हो, क्योंकि इफेक्ट आया है आपके वृक्ष स्थल पर। विश्राम समाप्त। नौकासन के लिए हाथों को आगे रखेंगे पेट के ऊपर। आप हाथ उठा लीजिए, एक हथेली पर दूसरी हथेली रखिएगा। सांस भरेंगे, दोनों तरफ से उठना है। सांस भरें, पाँव उठाएं, हाथ उठाएं, बैलेंस बनाइएगा 45 डिग्री पर, और ज़्यादा भी जा सकते हैं, पर हमको ब्लड प्रेशर और इसका ध्यान रखना है, तो हमारा लेवल इतना ही रहे। 10 गिनती तक रुकिएगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, रिलैक्स। आंखें कोमलता से बंद, लंबा गहरा अंदर और लंबा गहरा बाहर। उधर से श्वसन, जब भी बैठते हैं या लेटते हैं तो हमारा श्वसन जो होता है, हमें फील होता है कि हम एबनॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं। पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। सांस भरते हुए दोनों पैर को उठाइए, घुटने से मोड़िए, दोनों हाथों की कैंची बनाइए और घुटनों पे रख दीजिए। सामान्य रूप से जब हम पूर्ण पवन मुक्तासन करते हैं तो गर्दन उठाते हैं, सिर उठाते हैं, पर हमको ध्यान रखना है हमारे विकार का, तो हमें सिर नहीं उठाना है। दोनों पैर को छाती पर दबाइए, घुटने से पूरी छाती पर, पेट पर प्रभाव डालिए। बस इसी पोजीशन पर आपको रुकना है। ध्यान कहाँ है? धड़कन पर या अपनी ब्रीदिंग की लय पर, उसकी गति पर। धीरे से हाथों को ढीला छोड़िएगा। जैसे गए थे वैसे धीरे धीरे वापस आएंगे और विश्राम। प्रभाव आया है, इम्पैक्ट पूरा पड़ा है डायफ्राम से ऊपर, देखिए झिल्ली से ऊपर। अगेन पाँव फोल्ड करेंगे। अब हम करेंगे कंधर आसन का अभ्यास। जितना हो सके उतना कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा आपका। चलिए आप हाँ जी, एंकल पकड़िएगा, ठीक है। और नहीं पकड़ पाती तो उंगलियों को इंटरलॉक करके आप हिप्स के नीचे भी रख सकते हैं, ठीक है। सांस भरेंगे, सिर और कंधे के सहारे धीरे धीरे उठाइए, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, आहिस्ता आहिस्ता। पूरा स्लोप बनना चाहिए आपका। गुड। अब यहाँ पर रुकने का प्रयास करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चल के धीरे 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 पाँव को लंबाई में सीधा कर लेंगे। लंबा घेरा अंदर और लंबा घेरा प्रश्वास। विश्राम का समय हम थोड़ा कम ले रहे हैं क्योंकि समयावधि का ध्यान रखना पड़ रहा है। कटी चक्रासन का अभ्यास करेंगे। पाँव में अंतर कर लीजिए, दोनों पाँव घुटने से मोड़ा है, अंतर किया है।
दोनों हाथों को सिर के ऊपर रखेंगे या साइड में भी रख सकते हैं, जैसा आपको कंफर्ट लगे। मैंने कपाल के ऊपर रखा है। दोनों पाँव में अंतर है। सांस भरेंगे। सीधे पैर के घुटने को उल्टे पैर की एड़ी पे जमा दीजिए और गर्दन आएगी आपकी राइट साइड। जो घुटना आपका नीचे की ओर गया है उस तरफ गर्दन को ट्विस्ट करें। अब आपने शरीर में जो निचोड़ आया है उस निचोड़ को साझा करें। सांस भरते हुए बीच में आएंगे। उल्टे पैर को सीधे पैर की एड़ी पर टच कीजिए और गर्दन कीजिए उल्टी साइड, बाएं साइड, लेफ्ट साइड। सांस भरते हुए बीच में अगेन राइट लेग डाउन, गर्दन राइट, ब्रीद इन, लेफ्ट डाउन, गर्दन लेफ्ट, पूरा निचोड़। मेरुदंड आसन, मेरुदंड को लचीला बनाने के लिए राइट डाउन, गर्दन राइट, लेफ्ट डाउन, गर्दन लेफ्ट। धीरे से पांव लंबाई में सीधा कीजिएगा। क्षणिक पल भर का विश्राम लीजिए। दोनों पैर घुटने से मोड़ लेंगे और आपकी एड़ी को आप हिप्स के यहाँ पर टच कर दीजिए। हाथ की स्थिति वही जैसे पहले थी। सांस भरेंगे। एड़ी पंजे घुटने मिलाकर लेफ्ट साइड में ले जाइए, गर्दन राइट। धीरे धीरे दबाने का प्रयास कीजिएगा। वेरी गुड। निचोड़ देखिए पूरा। सांस भरते हुए बीच में थोरस रीजन, लंबर रीजन, दोनों में निचोड़ देखें। राइट क्या है, गर्दन लेफ्ट। 3 चक्र करेंगे सिर्फ। सांस भरते हुए बीच में जाइए राइट, जाइए लेफ्ट, गर्दन राइट। सांस भरते हुए बीच में जाए राइट, गर्दन लेफ्ट। सांस भरते हुए बीच में लेफ्ट, गर्दन राइट। सांस भरते हुए बीच में राइट, गर्दन लेफ्ट। धीरे से पांव को लंबाई में सीधा करेंगे। हाथ को कमर के साथ पास में लेंगे। क्षणिक विश्राम करेंगे। हाई ब्लड प्रेशर और बीपी वालों के लिए महत्वपूर्ण है शवासन। पाँव में अधिकतम अंतर, हथेली का रुख आकाश की ओर, उंगलियां थोड़ी सी मुड़ी हुई और हाथ आपकी कमर से 4 से 5 इंच की दूरी पर। सबसे पहले आप एक लंबा घेरा लेकर प्रश्वास कर दीजिए। आपका शरीर एक शव मात्र हो चुका है। ऑब्जर्व कीजिए कि आपका शरीर शव मात्र हो चुका है। कोई हलचल नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं। स्थिरता का अवलोकन कीजिएगा। स्थिरता का अवलोकन कीजिएगा। कोई हलचल नहीं। पैर के अंगूठे से लेकर शीश तक और शीश से लेकर नाक तक पूरे शरीर को एकदम रिलैक्स छोड़ दें, शिथिल छोड़ दें, शिथिल छोड़ दें। मानस दर्शन एकदम रिलैक्स और ढीला और ढीला और ढीला। अलर्ट रहिएगा, जागृत रहिएगा। श्रवण पे ध्यान लगा के रखें। जहाँ जहाँ आपको मैं ध्यान केंद्रित करा वहाँ वहाँ पर आपको ध्यान लगाना है। देखेंगे, देखने का प्रयास करेंगे। दोनों पैर का अंगूठा, अंगूठे का नाखून, उंगलियां, उंगलियों के नाखून एकदम रिलैक्स छोड़ा है, ढीला छोड़ा है। कंधे देखेंगे, एंकल देखेंगे, ढीला छोड़ें। बड़ा में आप पिंडलियां देखेंगे, रिलैक्स छोड़ें। टकना देखें, ढीला छोड़ें। घुटना देखें, घुटने की कटोरी देखें, एकदम रिलैक्स और ढीला छोड़ें। जंघा देखें, जंघा मूल देखें।
लोअर पोर्शन को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। भार विहीन हो चुका है, भार विहीन हो चुका है, एकदम हल्का हो चुका है। कल्पना कीजिए कि आपके दोनों पैर रुई के समान हल्के हो गए हैं। दृष्टि डालेंगे दोनों हाथों के साथ में। दोनों हाथ का अंगूठा देखें, अंगूठे का नाखून देखें, उंगलियां देखें, उंगलियों के नाखून देखें, पूरे छोटे छोटे आपकी उंगलियों के मनके देखें, कलाई देखें, कहानी देखें और भुजा। कंधे से दोनों हाथों को एकदम रिलैक्स और ढीला छोड़ें। आपके दोनों हाथ दोनों पैर की तरह एकदम हल्के हो चुके हैं। रुई के समान दोनों हाथ आपके हल्के हो चुके हैं। शरीर के मध्य भाग में ध्यान केंद्रित करेंगे। कॉक्सिस रीजन से लेकर पैल्विक रीजन, नाभि प्रदेश, हृदय प्रदेश और कंठ, आंतरिक अंगों में भी कोई हलचल नहीं। प्राकृतिक रूप से वो अपना वर्कआउट कर रही हैं। कोई हलचल नहीं, कोई मंथन नहीं, कोई द्वंद नहीं। दृष्टि डालेंगे मुखमंडल पर। चिन देखें, नीचे वाला होठ देखें, ऊपर वाला होठ देखें, दोनों गाल, दोनों कान, कान के अंदर एक छोटे वाले कान को देखें, कान का ऊपरी हिस्सा देखें, कान का निचला हिस्सा देखें, नाक की टिप देखें, दोनों मुख्य द्वार देखें, आंखें देखें, पलकें देखें, आईब्रो देखें, कपाल देखें। एकदम रिलैक्स है, कोई द्वंद नहीं, कोई विचारों का मंथन नहीं। शीश देखें, शरीर के पृष्ठभाग को देखें, पीछे से बाल देखें, चोटी देखें, गर्दन देखें, दोनों कंधे, पूरी पीठ, कमर, हिप्स और एड़ी। शरीर का पृष्ठभाग भी एकदम रिलैक्स हो चुका है। एक पतले द्रव्य पदार्थ की तरह आपका शरीर आसन में विलीन हो गया है, आसन में विलीन हो गया है। अलग रहिएगा, सोइएगा नहीं, जागृति को बना के रखें, जागृति को बना के रखें। हृदय कमल पर जाएं, हृदय स्थल पर मुख्य शुद्धिकरण का केंद्र आपका। धीरे से पाँव में हलचल कीजिएगा, पाँव की उंगलियों को आगे पीछे करें, मुट्ठी बांधें, ढीला छोड़ें, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता। धीरे से पाँव को उठा के पास में लीजिएगा। नमस्कार मुद्रा बनाएंगे हृदय स्थल पर। ओम नाद करेंगे पूरे संकल्प के साथ। ओम नाद से उत्पन्न तरंगों को अंगूठे से लेकर शीश तक महसूस कीजिएगा। ब्रीद इन करें, सांस भरें। ओम। ओम नाद से उत्पन्न हुए तरंग और नाद को साझा करें। पूरा शरीर ऊर्जावान और प्रकाशवान हुआ है। धीरे से पाँव को पास में लीजिएगा, उल्टा हाथ ऊपर की ओर ले जाएंगे, सीधा पैर घुटने से मोड़ के हथेली का सहारा लीजिए इस हथेली का और आसन पे आए। बैठक करेंगे। शवासन करने के बाद एकदम रिलैक्स लग रहा है। हम थोड़ा सी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे जो हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। भी
विशेष रूप से जो हमारा सत्र है उसके लिए, वह है हमारा चंद्रभेदी। दो स्वर हैं हमारे पास जो बड़े महत्वपूर्ण हैं, जो हमारे प्राणों को नियमन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है हमारा बायां स्वर। बायां स्वर आपको शीतलता प्रदान करेगा। आसन पे आइएगा। एक हाथ से वायु मुद्रा बनाएंगे। यह वायु मुद्रा आपके अंगूठे की गादी पर आपको लगानी है, इंडेक्स फिंगर को। एक हाथ से प्राणायाम मुद्रा, जैसा आप कंफर्टली बनाएं। मैं इस तरह से प्राणायाम मुद्रा बनाती हूँ। राइट को क्लोज किया, बिल्कुल आहिस्ता से टच कीजिएगा। लेफ्ट ओपन रखेंगे और आपके मेरुदंड को आप एकदम सीधा कर लीजिए। लेफ्ट ओपन है, लेफ्ट वाला स्वर हमारा चंद्र स्वर। अब हम साधना करने जा रहे हैं प्राणों की, तो फुली कंसंट्रेट कीजिएगा आप अपने प्राणों पर। आंखें बंद ही, राइट स्वर बंद ही, लेफ्ट ओपन ही। साझा करना ही प्रत्येक प्राणवायु का अति सूक्ष्म अवलोकन ही। लेफ्ट से बिल्कुल आहिस्ता से लयबद्धता से सांस को अंदर आने दें। धीरे 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 प्रश्वास होने दें। इस तरह से आपको लेफ्ट स्वर से 20 बार करना है। स्टार्ट कीजिए। सहज स्वाभाविक रूप से अंदर आता हुआ, सहज स्वाभाविक रूप से जाता हुआ। प्रत्येक प्राण का पीछा करना ही। सहज रूप से अंदर आता हुआ और सहज रूप से प्रश्वास होता हुआ। कम से कम 15 से 20 बार आप निरंतर सहज रूप से आते हुए सांस को साझा करें। आपकी आर्टरीज पर, कोरोनरी आर्टरीज पर बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव, श्वसन की दर की गति पर प्रभाव। धीरे से हाथ को नीचे ले लीजिएगा। दूसरे हाथ से भी वायु मुद्रा बना लीजिए। मुद्राओं का बड़ा इफेक्ट है। मुद्राएं शरीर में भी लगाई जा सकती है, शरीर के बाहर भी लगाई जा सकती है। इस तरह से हमने चंद्रभेदी का अभ्यास करा। उसके बाद हम अनुलोम विलोम लेने जा रहे हैं। अगेन हम प्राणायाम मुद्रा बना रहे हैं। राइट को पुनः क्लोज किया है। राइट स्वर आपका सूर्य स्वर है, इसलिए हम लेफ्ट से ही स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट से इनहेल कीजिएगा। लेफ्ट को आहिस्ता से क्लोज करेंगे। राइट पे से धीरे से अंगूठा हटाइए और धीरे धीरे एक्सेल होने दीजिए। कोशिश कीजिए कि आपकी सांसों की आवाज़ आपको स्वयं नहीं आए। राइट से इनहेल करेंगे, क्लोज करेंगे बिल्कुल आहिस्ता से। लेफ्ट ओपन करेंगे, बिल्कुल स्लोली स्लोली, बिल्कुल धीरे धीरे जाने दीजिए। हम हमारी प्रीशियस चीज़ के साथ हैं, हम हमारी प्राण। लेफ्ट इन, क्लोज्ड, राइट ओपन, धीरे धीरे प्रश्वास। राइट इनहेल, क्लोज्ड, लेफ्ट ओपन, बिल्कुल धीरे धीरे जाने दीजिएगा। लेफ्ट इनहेल, क्लोज्ड, राइट ओपन, slowly slowly exhale. Inhale, closed, left open. बहुत सुंदर। लेफ्ट इनहेल, क्लोज्ड, राइट ओपन, राइट इनहेल, क्लोज्ड, लेफ्ट ओपन। धीरे से हाथ को नीचे लीजिएगा। ये हमने सांसों को लेफ्ट स्वर से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, आंखें मत खोलिएगा, लेफ्ट से छोड़ा। इस तरह से इन आवृत्तियों को हम दोहरा सकते हैं। ये तो हमने सिर्फ 10 बार लिया है। सबसे महत्वपूर्ण है चंद्रभेदी और अनुलोम विलोम। हाई बीपी वालों को हम लोग को नाड़ी शोधन नहीं कराते हैं, क्योंकि इसमें हमें कुंभक का प्रयोग करना पड़ता है।
यदि आप इसमें पारंगत हो जाती हैं, आपकी क्षमता बढ़ जाती है, तो फिर आप नाड़ी शोधन तक जा सकते हैं। इसके बाद हम अभ्यास लेंगे शीतली और शीतकारी, ताकि हमारे शरीर में जो उष्णता होती है, उष्मा और उष्णता को हम में समता ला सकें। जीवान को बाहर निकालना है। ये मुद्रा मैंने लगा के ही रखी क्योंकि यह हृदय वालों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। इस तरह से 2 मुद्राएं और मैं आपको बताऊंगी। जीवान को पूरा नाली बनाकर बाहर निकालें। इसमें हम कुंभक नहीं लगाएंगे। सांस भरिए, फोल्ड कीजिएगा, पीछे टच कीजिए। इसकी भी आवृत्ति हम दोहरा सकते हैं। एक बार और लेंगे बस। सांस भरें, फोल्ड, आंखें बंद, रिलैक्स। अब लेंगे हम शीतकारी। दंत पंक्तियों को जोड़ना है, जीवान को अंदर मोड़ के रखेंगे। आपको पूरी कोशिश करनी कि दांतों से आपकी शीतल वायु टकराती हुई अंदर जाए। दंत पंक्ति को जोड़िए, सक कीजिए, मुंह बंद, आंखें बंद। अगेन एक बार बोलेंगे। मुंह बंद कीजिएगा, आंखें बंद, साझा करें। कॉन्शियस माइंड पे जाइए आप। शुद्ध ऑक्सीजन मिली है, शीतलता मिली है। दोनों प्राणायाम भी हमारे बीपी और हार्ट डिजीज वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हम लेंगे अब उज्जाई प्राणायाम। इसमें ध्यान रखिए कि जब हम ठुड्डी कंठकूप से लगाएं, यदि हमारा बीपी ज़्यादा है तो फिर हमें नहीं लगाना है ना। जीवन अंदर मोड़ दीजिएगा। आपको कंठ को श्रिंक करना है और ख की आवाज़ निकालनी है। सांस भरिए, थायराइड पैराथायरॉयड ग्लैंड पर इफेक्ट आया और आपका जो विशुद्धि चक्र है वह प्रभावित हुआ। जब हम विशुद्धि चक्र से वर्कआउट कराते हैं तो चेस्ट पर भी आपके प्रभाव पड़ता है, अनाहत चक्र पर। आपका अनाहत चक्र, आपका विशुद्धि चक्र और आपका आज्ञा चक्र सब शीतलता वाले चक्र हैं। भ्रामरी का अभ्यास करेंगे। मन में शांति प्रदान करता है और आपकी वेसल्स में भी समता लाने का प्रयास करता है। इंडेक्स फिंगर को इस तरह से बनाती है, सबकी बनाने की अलग हो रहती है। 3 उंगलियां आंखों पे रखी, छोटी उंगली नीचे और अंगूठा हमको अंदर डाल देते हैं। ठीक है, अंगूठा अंदर टाइट रखिएगा। हमको बाहर की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं लानी है। 3 बार करेंगे और ध्यान को आपको मेडुला पर लगाना है। आंखें बंद कर लीजिएगा, सांस भरें, अगेन आहिस्ता से हाथ हटाइएगा। कर्ण रंध्र पर और कपाल रंध्र पर ध्यान लगा के देखें। एक असीम शांति आपको महसूस होगी। आप जाइए आपके कॉन्शियस माइंड पर। 100% इफेक्ट है भ्रामरी का। इसको आप रात को सोने से पहले करके भी सोएंगे तो आपको असीम शांति मिलेगी। आंतरिक अनुभूति को महसूस करके देखें। दोनों स्वरों को देखें, लेफ्ट और राइट। महत्वपूर्ण ध्यान के केंद्र हैं आपके।
अब हम जाएंगे हमारे हृदय स्थल पर। ध्यान का महत्वपूर्ण केंद्र, यहाँ पर आप दिव्य प्रकाश और दिव्य ज्योति को देखने का प्रयास कीजिएगा। हृदय कमल पर ध्यान को केंद्रित करें। आंखें कोमलता से बंद रख लीजिए। कुछ क्षण, कुछ पल आंतरिक मौन, आंतरिक अनुभूति, आंतरिक मौन, आंतरिक अनुभूति। सब द्वंद्व और विचारों से दूर होकर आप कुछ क्षण, कुछ पल अपने समीप हैं। सबसे महत्वपूर्ण है खुद को साझा करना, मन को प्राणों से जोड़ना। मन का शरीर से, मन का प्राणों से और आत्मा से। अद्भुत मिलन, एक दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्योति आलोकित हो रही है आपकी हृदय कमल पर। उस आलोकित होते हुए प्रकाश को साझा करें। कोई द्वंद्व नहीं, कोई हलचल नहीं, एक असीम शांति, एक अलौकिक प्रकाश, एक अलौकिक प्रकाश। मैं निर्मल हूँ, मैं स्वच्छ हूँ, मैं निरोगी हूँ। शरीर की कण कण में स्वस्थता का संचार हो रहा है। शरीर के कण कण में शुद्धता का संचार हो रहा है। शरीर के कण कण में शक्ति का संचार हो रहा है। असीम आनंद को महसूस करें। मन की स्थिरता को देखें। अपने अधोगामी उठते हुए प्रकाश को देखें। मैं कुछ पल, कुछ क्षण अपने समीप हूँ। मेरे पास सिर्फ मेरे अमूल्य प्राण हैं। अपनी समता को देखें। ओम आनंदम, ओम आरोग्यम, ओम आनंदम, ओम आरोग्यम, ओम आनंदम, ओम आरोग्यम। ताली प्रयोग कीजिएगा। ओम आनंदम, ओम आरोग्यम, 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 ओम आनंदम, ओम आरोग्यम। दोनों हाथ को हथेली को खोलिएगा। आंखें बंद। हथेली से निकलती ऊष्मा को आत्मसात करें, साझा करें। ये आपके हृदय स्थल पर, आपके मस्तिष्क पर, आपके स्नायु तंत्र पर प्रभाव डाल रही है। मन में आनंद है। सर्व मंगल की कामना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कचित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्ण्यात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेली में घर्षण कीजिएगा।
हथेलियों का बॉल बनाइए, आहिस्ता से पलकों पे रखिएगा। हाथों से निकली हुई ऊष्मा ऑप्टिकल नाव से होती हुई शरीर में समाविष्ट हो रही है। पूरा शरीर ऊर्जावान हो गया है। धीरे से हाथों को हटाएंगे। हमारा सेशन का अंत यहीं पर है। दो महत्वपूर्ण मुद्राएं हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक मियादी मुद्रा है। आपके बीच की दोनों उंगलियों को आप फोल्ड कीजिए और हथेली के मध्य टिकाइए। ये बीपी कंट्रोल करेगी आपका, पर इसको 10-10 मिनट तक लगानी है। एक हमारी व्रत संजीवनी है। पहले वायु मुद्रा बता चुकी हूँ, ये म्यानी मुद्रा। व्रत संजीवनी में आपको पहले वायु मुद्रा बनानी है, फिर बीच की दोनों जो हैं ये अपान मुद्रा होती है, इसको अंगूठे से टच करना है। अनामिका को और आकाश वाली उंगली को आपको अंगूठे से टच करना है। ये मृत संजीवनी मुद्रा है। इस तरह से बना के रखनी है। ये बड़ी महत्वपूर्ण है बीपी कंट्रोल करने में। और आपके जब भी आपको कोई व्याधि आ जाए हार्ट से संबंधित, तो आप इसको लगाइए। और नहीं लगा सकता है, यदि व्यक्ति खुद नहीं लगाता, तो आप उन्हें खुद लगा के दीजिए। बड़ी महत्वपूर्ण है और इफेक्ट लाती हैं, पर इसको यदि हम अंदर उतर कर साझा करेंगे तो इफेक्ट डालेगी। ये अपान और ये वायु मुद्रा। चलिए पुनः हमें राजमाता योग केंद्र के सभी साथियों को आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्हें एक अतिथि के रूप में मुझे आमंत्रित किया, एक छोटा सा अवसर प्रदान किया ताकि मैं आपसे साझा हो सकूँ। हरिओम।